हिंसा के 100 दिन पूरे हो गए। जामा मस्जिद मामले में रंगाई पुताई और मरम्मत को लेकर हाईकोर्ट में अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की है, जिसके बाद जवाब में एएसआई ने भी अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांग लिया। वहीं दूसरी ओर संभल के दीपासराय में भी पुलिस चौकी की नींव रख दी गई और 3 मंजिला पुलिस चौकी का निर्माण भी शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। संभल हिंसा के 100 दिन पूरे। एक और पुलिस चौकी का निर्माण। तीन मंजिला चौकी की नींव तैयार। संभल मामले पर न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुआ है। संभल के दीपासराय में आज पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुआ है, जहां पर नींव रखी गई है। परंपरागत पूजन के बाद में यहाँ नींव रखी गई है। हम उसी स्थान पर है जहां पर पुलिस की गहमा गहमी देखी जा सकती है। संभल के दीपासराय में परंपरागत पूजन के साथ एक और पुलिस चौकी की नींव रख दी गई है। सांसद के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर ये नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है। अपराधियों पर नजर रखने के लिए 3 मंजिला पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। दीपासराय के अजमल चौक पर संभल के एएसपी ने पुलिस चौकी की नींव रखी। परंपरागत भूमि पूजन के बाद मिठाई बांटी गई और पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया। संभल हिंसा के बाद पुलिस महकमा अपराध प्रभावित इलाकों में पुलिस चौकियां बनवा रहा है। बहुचर्चित सत्यव्रत पुलिस चौकी के बाद दीपासराय में एक और प्रमुख पुलिस चौकी होगी। चौकी अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के साथ ही महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेगी और शीघ्र ही चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर फंक्शनिंग की जाएगी और जिससे कि प्रभावी रूप से आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखी जा सके। यह 3 मंजिली चौकी बनेगी। महत्वपूर्ण स्थिति में यह चौकी स्थापित की गई है और इसलिए अपराध पर नियंत्रण किया जा सके और अपराधियों पर नकेल की जा सके। यह चौकी निर्माण कार्य के साथ पूरी तरह लोगों पर नजर रखेगी, जो कि अतिवादी एवं अति संवेदनशील स्थितियों में विभिन्न तरीके से अपराध करते हैं। इनके ऊपर नियंत्रण हेतु चौकी ही स्थापित की गई है। चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भूमि एवं वास्तु पूजन किया गया है, जिससे सभी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ से दूर होकर के देवताओं का यहाँ पे आह्वान किया गया है, जिसके द्वारा यहाँ पे भूमि देव को प्रणाम करके वास्तु स्थापित किए गए हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। इसी कड़ी में पुलिस चौकियों का निर्माण कराया जा रहा है। एसपी सांसद के घर के पास नई पुलिस चौकी। हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा का घर 200 मीटर। 80 मीटर दूर है पाक जेल में बंद उस्मान का घर। कुछ अन्य संदिग्ध दीपासराय के ही रहने वाले। AQIS सरगना असीम उमर भी दीपासराय का निवासी। दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही मस्जिद में रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग से जुड़े काम कराए जाने की इजाजत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति दाखिल कर दी है, जिसके बाद एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिनों की मोहलत देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च तय की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को हिंदू पक्ष की ओर से भी हलफनामा दाखिल किया गया। हालांकि हिंदू पक्ष मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर अपना एक और जवाब 10 मार्च को दाखिल करेगा। हाईकोर्ट में आज की सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से भी अदालत में पक्ष रखा गया। यूपी सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। उन्होंने अदालत से शाही जामा मस्जिद को फैसले में विवादित स्ट्रक्चर लिखे जाने का अनुरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी लिखित आपत्ति में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से असहमति जताई। संभल शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम होगा या नहीं, इस पर अब 10 मार्च को अदालत अपना फैसला सुनाएगा।
मस्जिद कमेटी ने एक बार फिर से रंगाई पुताई और लाइटिंग की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। उसी याचिका पर यहाँ पर सुनवाई हो रही है। तो फिलहाल अब 10 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी, जिस दिन यहाँ पर एएसआई की ओर से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर जवाब दाखिल किया जाएगा, हिंदू पक्ष की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। आज हाईकोर्ट में एक और बात हुई है इस मामले में। जो याचिका करता है और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है हरशंकर जैन, उन्होंने इस मामले में जब कोर्ट में जवाब दिखाया जा रहा था, ऑर्डर लिखाया जा रहा था, उस समय उन्होंने आपत्ति की। उन्होंने शाही जामा मस्जिद को विवादित मस्जिद लिखाए जाने की बात कही। हालांकि कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है ये रिपोर्ट लिखाने के बाद इस मामले में सामने आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई अब 10 मार्च को होगी। संभल हिंसा के बाद न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। मौके पर एक और पुलिस चौकी का निर्माण अपराधियों पर नजर रखने और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब मार्च को सुनवाई होगी, जबकि एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासत हो रही है। जब समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़े और इसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया। अबू आजमी पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। चिंता है कि औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ। औरंगजेब की तारीफ कर घिरे अबू आजमी। अखिलेश के नेता पर मुकदमा दर्ज। आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी घिर गए हैं। महाराष्ट्र में उनका बयान सियासी भूचाल ला चुका है। शिवसेना कार्यकर्ता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में तहरीर दी है और शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। अबू आजमी का बयान तब आया जब उनसे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म छावा पर प्रतिक्रिया मांगी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर बनी फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए अबू आजमी ने कह दिया कि इतिहास में औरंगजेब को गलत तरीके से दिखाया गया। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने न केवल मंदिर तोड़े बल्कि कई मंदिर बनवाए भी। उन्होंने औरंगजेब को एक न्यायप्रिय राजा बताया और यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब के राज में ही भारत सोने की चिड़िया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी जगह कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल हो गया। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए। अबू आजमी का विरोध होने लगा और इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी पर तीखा हमला बोला। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। शिवसेना के दोनों गुट इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
अबू आजमी को इतिहास के पन्ने को पलटना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने हजारों हिंदू मंदिर को तबाह किया, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। यहां आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखें या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाजू में जो छोटा मंदिर था, उन्होंने यहां तक कि उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर को भी तबाह करें। औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित है, जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं। ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में। और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है, देश के साथ द्रोह करने जैसा है। तो ये औरंगिया और औरंगिया की जो औलादें घूम रही है ना हमारे भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में, इनको चिन्हित करके इनको वापस उनकी घर वापसी कर देनी चाहिए। हालांकि इतने विवाद के बावजूद अबू आजमी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे, भले ही उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए।